सेंटेंस कनेक्टर्स जो स्ट्रक्चर वर्ड के पार्ट्स हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स इनका मेन काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। ये जोड़ने का काम करते हैं दो वाक्यों के। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे इनके एग्जाम्पल्स में जो यूज किए जाते हैं वो है हेंस, शो, बट, येट, एटसेट्रा। ये दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, ही डिड नॉट ओबे द रूल therefore his passport was cancelled. He did not obey the rule. उसने नियम का पालन नहीं किया। Therefore इसलिए his passport, उसका जो पासपोर्ट था, was cancelled, उसको उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया। तो therefore जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस कनेक्टर हो गया। hence, so, but, yet, therefore, ये सब जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस कनेक्टर्स कहलाते हैं। इसके आगे है सबऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर्स सबऑर्डिनेट क्लॉज के आने का संकेत देते हैं। ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, अतः इन्हें स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो है बिकॉज, बिफोर, टिल, वेदर, एटसेट्रा। अगर हम लिखते हैं वेट टिल आई रिटर्न, वेट टिल, इंतजार कीजिए तब तक, आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूं, तो टिल ये सबऑर्डिनेटर है। इनके अलावा एज, व्हेन, which, where, though, if, since, etc. ये सब सबऑर्डिनेटर्स के एग्जांपल्स हैं। अगर एक चीज और लेते हैं यहाँ पे, आई shall go before he comes. I shall go, मैं जाऊंगा, before he comes, उसके आने के पहले। तो हमने देखा कि सेंटेंस कनेक्टर में दो अलग अलग सेंटेंसों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। He did not obey the rule, उसने नियम का पालन नहीं किया, इसलिए therefore his passport was cancelled, उसके पासपोर्ट को रद्द किया गया। लेकिन सबऑर्डिनेटर्स क्या है, इसके जो एग्जांपल्स है बिकॉज, बिफोर, टिल, वेदर, एटसेट्रा, या फिर एज, व्हेन, व्हिच, वेयर, दो, इफ, सिंस, एटसेट्रा। तो इसमें क्या है कि दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जो एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। वेट टिल, इंतजार कीजिए तब तक, आई रिटर्न, मैं आता हूं, तो इन दोनों को मिलाकर कंप्लीट हो रहा है, इसे मिलाकर। इसके आगे आई शैल गो, मैं जाऊंगा, बिफोर ही कम, उसके आने के पहले। तो हमने देखा कि इसमें
इनकम्प्लीट और कंप्लीट वाला पार्ट है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग पार्ट है, दोनों सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन यहाँ अधूरा भी रहता है। इस तरह से हमने देखा सेंटेंस कनेक्टर और सबऑर्डिनेटर्स। इसके बाद है स्ट्रक्चर वर्ड का लास्ट जो क्वेश्चन वर्ड्स है उसको देखते हैं। 10 नंबर है स्ट्रक्चर वर्ड का टाइप क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स इनके एग्जांपल्स की बात करें, whom, who, whose, what, when, where, which, how, why, etc. क्वेश्चन वर्ड्स अगर यहां कहते हैं हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन है, तो हु हो गया क्वेश्चन वर्ड। अगर हम लेते हैं वेयर विल यू गो, तो वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड और हु भी हो गया क्वेश्चन वर्ड। और लिखते हैं हाउ डू यू डू, तो हाउ हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि सवाल पूछने का काम किया जा रहा है। ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। इस तरह से हम लोग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।